4 थायरिस्टर है, ये कहलाएगा पॉजिटिव ग्रुप्स ऑफ थायरिस्टर, मतलब पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर। ठीक है, और ऐसे ही इधर 4 थायरिस्टर दिख रहा है आपको, N1, N2, N3 और N4, ये होता है आपका निगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर। तो इस तरीके से टोटल 8 थायरिस्टर इस ब्रिज टाइप साइक्लोरेजोनेटर में जुड़े होते हैं। ठीक है, तब इसमें हम लोग अब वर्किंग देखते हैं। जब इसका प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये जो है ऊपर प्लस होगा और ये नीचे माइनस होगा। ऐसे आपका Vm sin ओमेगा टी जो सप्लाई वोल्टेज है, इसके कारण से ये जो टर्मिनल है वो प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इस समय कौन कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बेस में आएगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो इस समय क्या होगा कि यहाँ से P1 से होते हुए ये P1 इस समय फॉरवर्ड बेस में आएगा, ये लोड से होते हुए ये P2 और ये माइनस पे आके ख़त्म होगा। इसमें जो भी साइकिल चलेगा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से स्टार्ट करना है और निगेटिव पे लाके आपको एंड करना है ना। तो इस समय P1 और जो P2 दो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बेस में रहेगा। ऐसे ही ये तो पॉजिटिव ग्रुप का हो गया। द सेम टाइम जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलते रहेगा उसी समय चूंकि ये आपका जो प्लस सप्लाई है वो इधर से आ रहा है ना, इधर से होते हुए कहाँ पे जा रहा है, इधर, है ना। तो इस केस में जो निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर है इसको ध्यान देते हैं। ये तो था आपका पॉजिटिव ग्रुप का। जब निगेटिव ग्रुप का जो थायरिस्टर है चूंकि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस जो है इधर से आएगा। इस समय ये इधर से होते हुए N1 से जाएगा, फिर ये लोड से होते हुए ये N2 में आएगा और ये फिर इधर से माइनस टर्मिनल में आके ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से N1 और जो N2 है वो भी किस में आएगा, फॉरवर्ड बेस में आएगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो उस समय 4 थायरिस्टर जो है आपका फॉरवर्ड बेस में रहेगा, जिसमें से P1 P2 जो है पॉजिटिव ग्रुप का जो दो थायरिस्टर है ये फॉरवर्ड बेस में रहेगा। एट द सेम टाइम N1 और जो N2 है जो निगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर है ये भी किस में रहेगा, फॉरवर्ड बेस में रहेगा। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या कि पहले हम लोग पॉजिटिव जो ग्रुप का थायरिस्टर है P1 P2 इसको गेट पल्स देते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में 4 थायरिस्टर P1 P2 N1 N2 फॉरवर्ड बेस में होते हैं। इस समय हम लोग P1 और P2 को गेट पल्स देते हैं तथा N1 N2 को गेट पल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके कारण से P1 तथा P2 के कारण से अपने को लोड के क्रॉस आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे इसका जो एक्चुअल वोल्टेज जो इन्वेलप की तरफ से जाएगा ये देख लेते हैं हम लोग। ये इसका प्लस है और ये माइनस है, तो ये इधर से होते हुए प्लस से जाएगा P1, फिर ये लोड, फिर यहाँ से P2 और P2 से ये माइनस टर्मिनल में आके ख़त्म होगा, है ना। तो प्लस से स्टार्ट हुआ था और फिर लोड से होते हुए माइनस में आके ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एट इंटरवल ओमेगा T0 पर P1 और P2 एक साथ कंडक्ट करेगा। उसके बाद एट इंटरवल ओमेगा T1 कुछ टाइम के जस्ट पश्चात हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो P1 और ये P2 है इन दोनों थायरिस्टर को फोर्स कम्यूटेशन के थ्रू बंद कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों थायरिस्टर को बंद कर देंगे और उसी केस में N1 और जो N2 है ये दोनों थायरिस्टर को हम लोग गेट पल्स देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब इसको गेट पल्स देंगे तो प्लस जा रहा है, इधर से माइनस जा रहा है, तो इस केस में ये इधर से जाएगा और ये N1, ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए लोड में जाएगा और फिर ये N2 से होते हुए ये इधर माइनस टर्मिनल पे ख़त्म होगा। तो इस तरीके से इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल केस में ये वर्किंग होता है। फिर एट इंटरवल ओमेगा T2, ठीक है, फिर जब नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा फिर से हम लोग अब क्या कर देंगे कि ये जो दो निगेटिव ग्रुप का जो थायरिस्टर था N1 N2 इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, है ना, फोर्स कम्यूटेशन के थ्रू इसको बंद कर देंगे। तो उस समय फिर से अपना जो थायरिस्टर है P1 P2 इसको गेट पल्स देंगे, तो फिर थायरिस्टर P1 P2 जो है अपना कंडक्शन स्टेज में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको अपना जो फ्रिक्वेंसी होता है, जितना रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी होता है उसके आधार पे इसको ऑन ऑफ करते जाते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग अब देखेंगे इसके
वेव फॉर्म पे, है ना। तो इसको नीचे आ जाते हैं, तो ये है इसका वेव फॉर्म, ठीक है। ये जो वेव फॉर्म इसमें जो बनेगा वो सिमिलर होगा जैसे हम लोग पढ़े थे मिड पॉइंट टाइप में, है ना। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि एक साथ इसमें दो दो थाइरिस्टर वर्क करेगा। उसमें जैसे आपका एक थाइरिस्टर वर्क करता था, इसमें एक साथ दो दो थाइरिस्टर वर्क करेगा। तो जैसे कि आपका 8 इंटरवल ओमेगा टी 0 पे था, है ना। तो ओमेगा टी 0 पे अपना ये स्टार्ट हुआ था P1 P2, ये गया था कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। तो ये ऐसे आया 8 इंटरवल ओमेगा टी 0 पे। उसके बाद ओमेगा T1 इंटरवल पे, ये देख लीजिए ओमेगा T1 है ये, है ना। तो जैसे ही ओमेगा T1 स्टार्ट होगा और उस केस में हम लोग P1 P2 को फोर्स स्टॉप कर देते हैं और N1 N2 को गेट पल्स देते हैं। तो N1 N2 के कारण से अपने को जो इन्वलप मिलता है वो निगेटिव मिलता है। वो निगेटिव क्यों मिलता है इसको मैं अभी आगे बताऊंगा, है ना। तो इसके कारण से जो वोल्टेज इन्वलप मिलता है वो निगेटिव मिलता है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की ओर बनता है ना, ऐसे। इसके बाद कुछ इंटरवल पे बाद एक इंटरवल ओमेगा T2, है ना। ओमेगा T2 इंटरवल के बाद अब ये जो N1 N2 है इसको हम लोग क्या कर देंगे, फोर्स कम्यूटेशन के थ्रू स्टॉप कर देंगे। फिर P1 P2 को गेट पर देते हैं। तो इसका चूंकि इन्वलप जो है पॉजिटिव ग्रुप है, तो इसका इन्वलप किधर बनता है, ऊपर की ओर बनता है। तो फिर से ये साइकिल अपने को प्राप्त होगा। फिर कुछ इंटरवल बाद P1 P2 को फोर्स स्टॉप कर देंगे, फिर ये बंद हो जाएगा। फिर N1 N2 को गेट पल्स देंगे, तो इसका इन्वलप जो है इधर बनेगा, है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है ना। अब क्या हो जाएगा कि 0 से लेके पाई तक तो अपना क्या चल रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था, है ना। तो अब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल ख़त्म होगा, अब निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे आपका निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ठीक है। अब पाई से लेके अपना 2 पाई वाला स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो इंटरवल है जहाँ पे पाई जो अपना चेंज होता है, यहाँ पे N1 N2 को हम लोग फोर्स स्टॉप नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साइकिल जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल से निगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली N1 N2 जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, पाई पॉइंट पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से P1 P3 और P4, अब देखते हैं निगेटिव हाफ साइकिल केस में। वापिस आ जाते हैं डायग्राम में, ये अपना सिंगल फेस बीच टाइप साइकिल कन्वर्टर में। अब इसमें हम वर्किंग देखेंगे निगेटिव हाफ साइकिल के केस में, ठीक है। ये तो था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जब निगेटिव हाफ साइकिल चलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस नीचे साइड। अब देखना इधर से जैसे आपका निगेटिव जाएगा, इधर से इंटर करेगा, तो ये P1 तो किस में आ जाएगा, रिवर्स बैच में आ जाएगा। वैसे जनरली हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की ओर देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जैसे आपका ये प्लस इधर से आ रहा है, तो यहाँ से ये जाएगा P3 में, फिर ये लोड से होते हुए ये आएगा P4 में, और ये ऐसे माइनस पे आके ख़त्म होगा, ठीक है। इसका जो टर्मिनल है, मतलब जो सप्लाई का जो एक्चुअल में जो जाएगा वो वेव फॉर्म जो है इधर से जाएगा, है ना। प्लस से होते हुए ये इधर P3 में इंटर करेगा, फिर लोड से होते हुए ये P4 में, है ना। फिर ये माइनस पे आके ख़त्म होगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव ग्रुप का जो चैन है, जो सप्लाई है, वो चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव ग्रुप के लिए। तो निगेटिव ग्रुप में क्या होगा, ये माइनस चल रहा था, ये प्लस चल रहा था। तो ये जो है, क्योंकि स्टार्ट हमेशा प्लस से करना है आपको, तो प्लस से ऐसे जाएगा। इस केस में ये ऐसे जाएगा N3 पे, N3 से होते हुए लोड में, और फिर ये N4 से ये वापस कहाँ चला जाएगा, माइनस पे, है ना। तो इस तरीके से ये जो है निगेटिव ग्रुप का जो वर्किंग है वो चलेगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं इसके एक्चुअल वर्किंग में। तो प्रत्यावर्ती धारा के निगेटिव अर्धचक्र में, है ना, ऋणात्मक अर्धचक्र में थायरिस्टर P3 और P4 फॉरवर्ड बैच में होते हैं, ठीक है। इस समय
N3 और N4 भी फॉरवर्ड बायस में होता है, लेकिन हम लोग केवल एट इंटरवल ओमेगा टी, जो नेक्स्ट इंटरवल आएगा है ना, ओमेगा टी 1 भी ओमेगा टी 0 मान लेते हैं, जो निगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए। तो उस इंटरवल पे क्या करते हैं, P3 और P4 को हम लोग क्या करेंगे, गेट पल्स देंगे, ठीक है। और उस समय ये जो N3 और N4 है इसको अभी गेट पल्स नहीं देंगे, तो ये अपना माइनस चल रहा था, ये प्लस चल रहा था, ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल केस में। तो इधर से जाएगा ये P3 से होते हुए और ये लोड से होते हुए ये P4 और ये जाके माइनस पे ख़त्म होगा, है ना। तो इस तरीके से P3 और P4 को गेट पल्स देंगे, ये स्टार्ट होगा इसका कंडक्शन। अब कुछ इंटरवल के बाद इस P3 और जो P4 है इसको क्या कर देंगे, फोर्स कम्यूटेशन के थ्रू बंद कर देंगे, ठीक है। जब इसको बंद कर देंगे फोर्स कम्यूटेशन के थ्रू, तो आपके पास अब उसी कंडीशन में जैसे इसको हम लोग बंद करेंगे, इस केस में इसको जो आपका N3 और जो N4 वाला है निगेटिव वाला, ये इधर से जाएगा N3 और यहाँ से होते लोड से होते हुए ये N4 में ऐसे ख़त्म होगा, है ना। तो जैसे ही P1 P2 को हम लोग बंद करेंगे, N3 और N4 है इसको गेट पल्स दे देते हैं, तो ये टर्न ऑन कंडीशन पे हो जाता है। मतलब फाइनली आपको क्या करना है कि एक बार पॉजिटिव ग्रुप को कंडक्ट कराना है, दूसरे बार निगेटिव ग्रुप को कंडक्ट कराना है, फिर निगेटिव ग्रुप को बंद कर देंगे, फिर पॉजिटिव ग्रुप आएगा। तो इस तरीके से आपको ऑन ऑफ करते रहना है ना। तो इस तरीके से ये वर्किंग है सिंगल फेज ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से आपको वेव फॉर्म पे ले चलते हैं, ये इसका एक्चुअल वेव फॉर्म है ना। अब इसमें होगा क्या कि जब आपका AC का एक साइकिल चला है ना, ये 0 से लेके 2 पाई तक ये आपका एक साइकिल चला, तब आपका जो आउटपुट वेव फॉर्म था ये कितना साइकिल चला है ये आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। जब एक्चुअल जो आपका आउटपुट है ये ऐसे गया, फिर ये गया और ये इतने को हम लोग मानते हैं एक साइकिल, ठीक है। फिर ये दूसरा साइकिल, फिर ये ऐसे जाके ये 3 साइकिल, है ना, फिर ये 4 और ये 5 और ये 6, है ना। तो जब आपका इनपुट का एक साइकिल चला तो आपका जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो 6 टाइम वेरी कर रहा है। मतलब सीधा सीधा आपका क्या होगा कि जो F आउटपुट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ FS, है ना। तो जो आपको फ्रिक्वेंसी मिल रहा है वो 6 गुना ज़्यादा मिल रहा है इनपुट की तुलना में, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के नाम से भी आता है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, है ना। तो इस तरीके से ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो उसमें ज़्यादातर नेचुरल कम्यूटेशन होता है और केवल जो जहाँ पे आपका साइकिल चेंज होगा वहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन लगाना पड़ता है ना। तो ये जस्ट जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है कि जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है वहाँ पे हम लोग फोर्स कम्यूटेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में नेचुरल कम्यूटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।